जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, ई कॉमर्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं। इन दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की हो भी रही होगी, हमें तो इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आज जो है वो मैं थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं या अमेज़न पर, ईबे पर, इट्सी पर, इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट या तो बेच रहे होंगे या आप बेचना चाह रहे। एक ख़रीदार के हवाले से भी मैं को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो बैठा हुआ गोरा है, जिस वक्त वो ऑर्डर करता है तो उस वक्त कौन सी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर चल रही होती हैं या वो किस तरह से सर्च करता है आइटम्स को। क्योंकि देखिए, हमारे पास तो ठीक है, हम एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए देख रहे हैं जी कि वो फ़लाँ सॉफ्टवेयर है, उसमें आप उसके ज़रिए आप प्रोडक्ट को एनालाइज़ कर लीजिए, उसके ज़रिए एनालाइज़ कर लीजिए। यकीनन वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। कल को अगर मैं इस पर कोई वीडियो बनाता हूँ कि आप प्रोडक्ट की सर्चिंग कैसे करनी है, तो मैं भी उन्हीं सॉफ्टवेयर का सहारा लेके आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से काम करना है। लेकिन इस चीज़ को जानना कि रैंकिंग प्रोडक्ट्स की हो या जो कुछ भी हो, सर्चेज हों, कीवर्ड्स हों, वो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे बाद में। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि जब एक बंदा, एक गोरा जो है वो जिस वक्त बैठता है ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करने के लिए, तो वो सर्च किस तरह से करता है। अगर आप उसकी मेंटालिटी को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो शायद कीवर्ड्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जब वो भी आपकी समझ में आ जाएंगी तो एक स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी अच्छी बन सकती है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उसके लिए हम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर वो कोई भी चीज़ जो है वो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सर्च करते हैं जी, चले हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जी मैन वॉलेट्स। अब ये वो बाकी चीज़ें मैं नहीं जा रहा कि कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट कीवर्ड्स, उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। ये मैं कीवर्ड की रैंकिंग या नीश के हवाले से बात नहीं कर रहा। ये नीश नूश क्या होती है इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, जिस वक्त वो इस तरह से सर्च करता है तो ये लिखने के बाद ये साइड पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि उसने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त वहाँ पर बैठ के कोई बंदा जो है वो ऑर्डर कर रहा होता है, तो किन किन चीज़ों को वो क्लिक करना पसंद करता है और फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो बस ऊपर बैठ जाए और बस वो सारा देखते ही जाए, नहीं। वो फ़िल्टर मारते हैं और फ़िल्टर मारने के बाद जो चीज़ें उनके सामने फ़िल्टर होकर आती हैं उनमें से वो किसी एक आध को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर साइड पे जो है वो लिखा हुआ, अगर तो उसके जहन में कोई कलर होगा तो वो कोई कलर सेलेक्ट कर लेगा। चलें नहीं, हम ब्लैक कर लेते हैं। यह ब्लैक जो है वो काफ़ी कॉमन है, हम उसके साथ ब्लू को भी कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या है, मटेरियल, वो लेदर में लेना चाहता है, वो किसी और जो है वो मटेरियल में लेना चाह रहा है। चलें हम जो है वो यहाँ पर लेदर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, दो चीज़ें हो गई। फीचर्स में उसको फोल्डिंग वाला चाहिए, नॉन फोल्डिंग चाहिए, चेक बुक टाइप चाहिए, कुछ भी चाहिए। चलें इसमें से हम एक जो है वो फोल्डिंग जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे जैसे जो है वो हम क्लिक्स करते चले जा रहे हैं, चीज़ें फिल्टर्ड आउट होती चली जा रही हैं। आगे चलते हैं जी। उसके बाद ब्रांड का चाहिए, हैंडमेड चाहिए, उसमें से चल फ़र्ज़ करें जी वो कहता है जी कि मुझे अनब्रांडेड चाहिए। को मेरे जैसा देसी गोरा होगा जो कह रहा है यार अनब्रांडेड ही सही, कम पैसों में मिलना चाहिए। अच्छा खैर, आगे चलते हैं जी। और बायफोल्ड हो, ट्राईफोल्ड हो, इसको चले हम बायफोल्ड कर लेते हैं। अब ये हर क्लिक के साथ चीज़ें फिल्टर हो रही हैं। उसके बाद आप फीचर्स हो गए सारे, और देन हम मोर फिल्टर्स की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, तो ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद जो सबसे एक अहम चीज़ आती है जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है, अगर आपने ये साइड पर अगर आप ये देखें तो ये कितनी ऑप्शंस हैं। यूके ओनली है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोप है, और फिर वर्ल्ड वाइड है।
अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है जिस वक्त हम वहां से ऑर्डर करते हैं कि अगर तो हम यूके ओनली जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो यकीनन प्रोडक्ट जो है वो हमें जल्दी मिल जाएगी। उसमें गो के अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यूके के अंदर भी होता है, तो लोग जो है वो जिस वक्त ऑर्डर करते हैं तो वो नीचे शिपिंग वगैरह को ना कोई इतना गौर नहीं करते, चाहे उसमें शिपिंग का जो टाइम है फ्रेम है वो शायद वो जो बंदा वर्ल्ड वाइड बेच रहा है या चाइना से बेच रहा है या पाकिस्तान से बेच रहा है उसका चाहे जो शिपिंग टाइम है वो उसकी निस्बत कम हो। उस वक्त कोई बंदा ऑर्डर करता है तो वो यहाँ पर यूके ओनली सेलेक्ट करना पसंद करता है। लिहाजा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें आप प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए कि ये जो सर्च क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है जिसको वहाँ पर बैठे हुए लोग जो है वो फॉलो करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मोर देन 90% लोग जो है वो इसी तरह से ही सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स को और फिर वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो उनको पीस ऑफ माइंड होता है कि जी ये चीज़ जो है ये यूके से ही है या ये सेम टू सेम यूएसए में भी ऐसा ही होगा, तो एक पीस ऑफ माइंड होता है कि जी ये प्रोडक्ट यहीं से है, ये हमें जल्दी मिल जाएगी, इसके टर्म्स एंड कंडीशन में हमें मसला नहीं होगा, इसकी हमें रिटर्न पर मसला नहीं होगा। तो जब ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं तो चाहे वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी महंगी ही क्यों ना हो, वहाँ का कोरा जो है वो उसको ऑर्डर करना पसंद करता है। लिहाजा अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, यूके, यूरोप, अमेरिका कहीं भी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर इस क्राइटेरिया को ज़रूर जहन में रखें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठ के भी लोग काम कर रहे हैं कि जी हम चीज़ों को बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन अगर इसमें आप इस चीज़ को भी शामिल कर लें कि जो लोकेशन है प्रोडक्ट की वो अगर उसी मुल्क के अंदर होगी तो फिर आपके ऑर्डर्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, बल्कि ना सिर्फ के ज़्यादा होंगे बल्कि इंशाल्लाह ऑर्डर्स जो है वो आपके अच्छे लगेंगे। और दूसरा कस्टमर का जो आपके ऊपर एतमाद है वो भी यकीनन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप आउट ऑफ द कंट्री के जिस मुल्क में आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप उससे बाहर की आपकी लोकेशन होगी तो शायद उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो असर पड़ सकता है। उम्मीद है कि ये चीज़ जो है ये भी आपकी ई कॉमर्स में आपके काम आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।